आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो ऐसा अमल है अल्लाह करीम के नाम के हवाले से कि अगर आप ये अमल अपने बेली बटन पर यानी कि अपने नाफ पर उंगली रखकर अगर आप ये अमल कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 मरतबा आप ये अल्फाज पढ़ लेते हैं, फिर किस तरह से अल्लाह करीम आपकी जिंदगी में मौजज़ात करते हैं। एक ही रात में अल्लाह करीम आपकी परेशानियों को हल फरमाते हैं। जिस चीज को तसव्वुर में रख कर आप ये अमल करेंगे, अल्लाह ताला किस तरह से आपकी उस परेशानी में, आपकी उस मामलात में अल्लाह करीम आपके मददगार होंगे। तो वजीफा को इंशाल्लाह आगे बढ़ाते हैं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के जो बटन के साथ बेल का बटन आ रहा है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का जो अमल है वो अल्लाह ताला के नाम के हवाले से है, जिसको आपने नाफ पर उंगली रखकर आपने इस अमल को करना है। हर इंसान जानता है कि अल्लाह ताला ने इंसान की जो नाफ है इसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक रखा है। इंसान की जिंदगी का जब आगाज होता है तब भी अल्लाह करीम ने इसी नाफ से उसका आगाज किया, उसको खुराक पहुंचाई इसके जरिया से। और जब इंसान का आपके अंदर कोई बीमारियां हो, परेशानियां हो, तब भी आपको जो अक्सर जो पहुंचे हुए हकीम है वो आपको कहते हैं कि अपनी नाफ में आप अगर तेल लगा लेते हैं तो आपकी नाफ के जरिया से आपकी जिस्मानी बीमारियां खत्म होती हैं। तो जब आपकी नाफ का आपके जिस्म के साथ इतना गहरा ताल्लुक है तो इंशाल्लाह आपकी परेशानियों के हल होने में भी इसका गहरा ताल्लुक इंशाल्लाह आपके साथ है। आप इस यकीन के साथ इस अमल को करेंगे कि इंशाल्लाह अगर मैं ये अमल करता हूँ तो अल्लाह करीम मेरी परेशानियों को हल फरमाएंगे। निहायत आसान तरीका है। अल्लाह करीम के 2 नाम हैं। आपने रात को बिस्तर पर जब लेटना है, लेट कर आपने आंखों को बंद करना है। कोशिश ये किया करें जब भी बिस्तर पर लेटें तो बावुजू हालत में लेटा करें, क्योंकि एक कौल के मुताबिक कहा जाता है कि जब इंसान सोता है, और आप जानते हैं जब हम सोने की दुआ भी मांगते हैं तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, कि मेरे पाक परवरदिगार तेरे ही नाम से मुझे मौत आती है और आपके ही नाम से जिंदगी बख्शी जाती है। और हर इंसान ये जानता है कि जब इंसान सोता है तो उसकी रूह जो है वो उसके जिस्म से परवाज कर जाती है और जब सुबह वो उठता है तो दोबारा उसके अंदर वो रूह फूंक दी जाती है। और अकाबरीन का ये कौल है कि अगर कोई इंसान बावजू हालत में सोता है और उसकी जब रूह परवाज करती है तो उसकी रूह को ये शर्फ हासिल होता है कि वो बारगाह इलाही में सजदा रेज हो जाए। तो इंशाल्लाह आप सबसे पहले तो ये कोशिश किया करें कि जब भी आप बिस्तर पर लेटें बावजू हालत में लेटें और अल्लाह ताला से इस चीज की उम्मीद रखें कि आपकी रूह जो है वो अल्लाह करीम के दरबार में सजदा रेज जरूर होगी। अब आते हैं अमल की तरफ। तो आपने बावजू हालत में लेटना है। लेट कर आपने अपनी नाफ पर उंगली रखनी है और आंखों को बंद कर लेना है। आंखों को बंद करने के बाद आपने एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला का नाम है या अल्लाहु या अल्लाहु या रहमानु, या अल्लाहु या रहमानु, इन 2 नामों को आपने कसरत से पढ़ना है। इस तरह से पढ़ना है कि जब आप अपनी नाफ पर उंगली रखें तो एक सांस में जितनी मर्तबा आपसे हो, एक सांस में या अल्लाहु या रहमानु या अल्लाहु या रहमानु, इस तरह से आपने एक सांस में जितना आपसे हो सके आपने पढ़ना है। अब इस दौरान आप ये ख्याल करेंगे कि या अल्लाह मेरी जो परेशानियां हैं, जो मामलात हैं, जो बीमारियां हैं, जो हाजात हैं, वो इस नाफ के जरिया से मेरे जिस्म से खत्म फरमा दीजिए। जो बीमारियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। अगर कोई हाजत है तो इंसान के दिमाग का ताल्लुक भी अल्लाह करीम ने इससे बनाया है। इंसान की परेशानियों के हल होने का ताल्लुक भी अल्लाह करीम ने नाफ से पैदा फरमाया है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है क्योंकि अल्लाह ताला के ये 2 नाम जो है या अल्लाहु या रहमानु, जब कुरान करीम का आगाज होता है तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में भी इन नामों का जिक्र किया गया है। और बिस्मिल्लाहिर रहमान, अल्लाह और अर्रहमान एक साथ जिक्र हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर इस तवस्सुस को भी आप जहन में रख लें कि मेरा अल्लाह जो है, अल्लाह ताला के ये 2 नाम जो हैं वो एक साथ जिक्र किए गए हैं बिस्मिल्लाह में, और हर काम के शुरू करने में बिस्मिल्लाह को भी लाजिम करार दिया है। तो बहुत सारी निस्बतें हैं जिसकी वजह से इसकी जो फजीलत है वो आपके सामने इंशाअल्लाह उजागर होती है। अगर आप इसको पढ़ते हैं, फिर आप किसी मकसद के हल होने का ख्याल अपने दिल में रखते हैं इस दौरान, तो इंशाअल्लाह ताला आपका कैसा ही मुश्किल काम क्यों ना होगा, अल्लाह ताला आपके उस मसला को, आपके उस काम को आसान बना देंगे। आपका वो काम
हो जाएगा। और अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, जिस्मानी या रूहानी बीमारी है, अगर आप उसका ख्याल अपने दिल में रखते हैं कि मेरे पाक परवरदिगार, मेरी ये बीमारी, मेरी ये जो अंदर मेरी जो रूहानियत है, रूहानी बीमारियां हैं, इसको खत्म फरमा दें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपको अच्छा कर देंगे, आपकी उन बीमारियों को खत्म फरमा देंगे। अगर कोई इसको मोहब्बत इलाही की वजह से करता है कि मेरे पाक परवरदिगार मेरे अंदर से गुनाहों को खत्म फरमाए, मेरे अंग अंग से नेकियों को पैदा फरमाए, मेरे अंदर से गुनाहों का सिलसिला खत्म हो जाए, तो इंशाल्लाह अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो अल्लाह ताला उसको सिद्दीकीन में शुमार करते हैं, उसको नेकियां करने की तौफीक अता फरमाते हैं। और अगर आप ये ख्याल करते हैं कि मेरे अंदर से तमाम गुनाह निकल रहे हैं, मेरी परेशानियां खत्म हो रही हैं, मेरे अंदर से जो शर है वो खत्म हो रहा है, मेरे अंदर जो है वो भलाई आ रही है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह करीम अपने आपके साथ जो वही मामला फरमाएंगे, आपको दिल ईमान के साथ अल्लाह करीम दिल और ईमान की जो मार्फत है अल्लाह करीम वो आपको नसीब फरमाएंगे। आपकी परेशानियों को खत्म फरमाने के साथ साथ अल्लाह करीम अपनी पहचान भी आपके अंदर पैदा फरमाएंगे। और अगर आप इस दौरान अल्लाह ताला से कोई हाजत तलब करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला आपकी उस हाजत को भी कबूल फरमाते हैं। उसके अलावा अकाबिरीन का कहना है कि ये जो अस्माए मुबारक है ये कल्ब की गफलत को भी दूर करते हैं। तो आपको अगर निस्यान की बीमारी है तो इंशाल्लाह निस्यान की बीमारी भी आपकी खत्म होती है और दुनिया के मामलात में भी अल्लाह करीम आपकी मदद फरमाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत अल्लाह करीम के नाम है। अल्लाह ताला के 99 नामों में से जो सबसे प्यारे नाम जिनका जिक्र बिस्मिल्लाह में भी आया है ये वो नाम है। तो आपने अपने नाव पर उंगली रखकर इस अमल को कर लेना है और यकीन रखना है कि इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह करीम मुझे हर बीमारी से निजात अता फरमाएंगे। अकाबरीन ने तो ये भी तजर्बा किया कि ऐसे लोग जिन पर जादू चल चुका था या जो नजर बद का शिकार हो चुके थे उन लोगों ने भी अगर इस अमल को किया तो अल्लाह ताला ने उनको इस अमल की बरकत से उनके अंदर से तमाम बीमारियों को खत्म फरमाया, असरात को खत्म फरमाया, जादू जैसे असरात को, नजर बद जैसे असरात को भी खत्म फरमाया है। तो आपने या अल्लाह या रहमानू को इसी तरह से एक सांस में पढ़ना है, जब तक आपकी सांस का सिलसिला ना टूटे आपने पढ़ते रहना है। इसी तरह से अगर आप 3 से 4 मरतबा आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने जिस्म को फौरी तौर पर हल्का महसूस करेंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी जो जिस्मानी जो आपके अंदर ताकत है अल्लाह करीम वो बहाल करेंगे। आपके अंदर मौजज़ात होते हैं, आप खुद देखेंगे, अपने जिस्म को हल्का महसूस करेंगे, अपनी परेशानियों को खत्म होता महसूस करेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के नामों का ये सेशन भी जारी रखेंगे और वो सेशन जिसमें आप हमसे अपने वज़ाइफ शेयर करते हैं जो आपके आज़मूदा है वो भी जारी रखेंगे। कमेंट में शेयर करना चाहें तो कमेंट में शेयर करें, अपनी दुआओं को भी कमेंट में जरूर लिख दिया करें, अपने नाम को कमेंट में लिख दिया करें। इंशाल्लाह आपका नाम लेकर भी दुआएं की जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।